नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन लैंसडाउन में। ये एरिया दोस्तों जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, ये है हमारी प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं दूंगा आप लोगों को इस प्रॉपर्टी का और अपने रूम का एक वर्चुअल टूर। बताऊंगा किस किस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है गेस्ट के लिए, और एंड में बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मुझे पर्सनली कौन सी चीजें पसंद आई इस होटल की, और क्या मुझे लगता है कि इम्प्रूव करने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हमने यहाँ पे स्टे करने के लिए कितना पे किया। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को हेल्प करेगी कि अगर आप भी प्लान करते हैं लैंसडाउन आने के लिए, तो वेदर और नॉट आपको ये प्रॉपर्टी अपने स्टे के लिए कंसिडर करनी भी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना कर जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देता हूँ अंदर से कैसा बना हुआ है और किस किस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है गेस्ट के लिए। यहाँ से पहले दोस्तों हम लोग का कॉर्नर वाला रूम है और यहीं से जो है स्विमिंग पूल का बड़ा ही अमेजिंग सा व्यू आता है। फिलहाल अंदर चलते हैं, अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है रूम। दोस्तों रूम में एंटर करते ही राइट साइड में बाथरूम है। बाथरूम आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक फुल साइज मिरर मिलता है। आगे चल के मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसा है। तो रूम दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, डिसेंट साइज रूम है। यहाँ पे आपको एक किंग साइज बेड मिलता है, साथ में साइड टेबल्स है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल प्लस दो चेयर्स है। इधर आपको एक 42 इंच का एलईडी टीवी मिलता है दोस्तों। और ऑपोजिट साइड में आपको कबर्ड प्लस नीचे जूते वगैरह रखने के लिए रैक है। प्लस साथ में आपको मिलता है एक मिनी फ्रिज और कॉफी मेकर, चाय कॉफी मेकर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से जो है दोस्तों एक विंडो है साइड में, यहाँ से स्विमिंग पूल। अगेन यहाँ से स्विमिंग पूल का बड़ा ही अमेजिंग सा व्यू, प्लस यहाँ से वैली का बड़ा ही अमेजिंग सा व्यू मिलता है। आई डोंट थिंक ये वाला व्यू किसी और दूसरे रूम से मिलेगा, जस्ट बिकॉज ये कॉर्नर में है रूम। दैट इज द ओनली रीजन यहाँ से आपको ये व्यू मिलेगा। आई गेस नीचे भी एक रूम है, वहां से भी शायद मिलता हो, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ से जो व्यू आ रहा है बहुत ही अमेजिंग आ रहा है। और अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का बालकनी कैसा है। दोस्तों देख सकते हैं विंडो जो है कितनी वाइड है। यहाँ से जो है स्लाइड करके विंडो को खोल के आप बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं बालकनी कितनी बड़ी है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे अभी आपको दो चेयर प्लस एक टेबल मिलते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज दोस्तों ये देखिए, यहाँ से जो व्यू आ रहा है पूरे वैली का, फॉरेस्ट का, कितना अमेजिंग आ रहा है। सामने यहाँ से आपको लैंसडाउन जो छोटा सा टाउन है ये भी आपको दिख जाएगा रात के टाइम में। आई गेस मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखा दूंगा जब लाइट्स वगैरह जलेंगी। आई एम श्योर यहाँ से बहुत ही अमेजिंग लगेगा। तो ऑल इन ऑल दोस्तों ये बालकनी जो है इस रूम का जो है सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बाथरूम कैसा है एग्जैक्टली इस रूम का। दोस्तों बाथरूम आप लोग देख सकते हैं काफी स्पेशियस है, प्लस काफी मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे सेपरेट ग्लास एनक्लोजर है शावर के लिए। प्लस आपको बेसिक सारी फैसिलिटीज मिलेगी, वॉश बेसिन प्लस यहाँ पे कोमोड, प्लस यहाँ पे गीजर का भी बंदोबस्त है। ऑल इन ऑल दोस्तों ये बाथरूम वाला जो एरिया है ये भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, काफी मॉडर्न तरीके से डिजाइन है। बात करें दोस्तों प्रॉपर्टी के लोकेशन की दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी जो है काफी कन्वीनियंटली लोकेटेड है। आप देख सकते हैं यहीं से जो है एकदम रोड है, एकदम रोड के साइड में प्रॉपर्टी लोकेटेड है, विच मीन्स आप लोग बहुत ही इजीली इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। ये रोड जो है यही जाती है सीधे लैंसडाउन की तरफ। यहाँ से लैंसडाउन मात्र 15 किलोमीटर दूर है। अगर आपको थोड़ी सी डिसेंट बढ़िया सी प्रॉपर्टी चाहिए लैंसडाउन में, तो आप ऊपर अगर जाएंगे प्रॉपर लैंसडाउन में, तो वहाँ शायद आपको प्रॉपर्टी ऐसी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कम से कम 10, 12, 15 किलोमीटर पहले ही स्टे करना पड़ता है। यहीं पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अच्छी हैं। अगर आप दोस्तों गाड़ी से आते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाड़ियां खड़ी हैं, उधर भी पार्किंग का स्पेस है। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पे बेसमेंट में भी पार्किंग दी हुई है, जहाँ पे 8-10 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती हैं, विच मीन्स कि अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको पार्किंग की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं किस किस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है इस प्रॉपर्टी में। दोस्तों ये है इस प्रॉपर्टी का रिसेप्शन वाला एरिया। सामने आप लोग देख सकते हैं रिसेप्शन डेस्क है, जहाँ पे अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। और ये एरिया दोस्तों रिसेप्शन वाला एरिया काफी बड़ा है, काफी सारे काउचेस लगे हैं यहाँ पे गेस्ट के कन्वीनियंस के लिए।
अब आगे चलते हैं और देखते हैं और किस किस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है। दोस्तों डाइनिंग एरिया के ऑपोजिट में एक छोटा सा गेम रूम भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूल टेबल है, प्लस साथ में यहाँ पे कैरम वगैरह लगे हुए हैं गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए। अगेन यहाँ से भी जो है आपको वैली का और फॉरेस्ट का बड़ा ही अमेजिंग सा व्यू मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी एरिया भी है, इनकेस आपको यहाँ से बैठ के और सामने का व्यू एंजॉय करना है। दोस्तों ये है इस प्रॉपर्टी का पूल वाला एरिया। पूल आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा यूनिकली डिजाइंड है। यहाँ से जो है पानी गिर रहा है ऊपर से झरने की तरह, और रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है पूल। आई थिंक प्रॉपर्टी का थोड़ा सा लिमिटेशन होगा एरिया का, उसकी वजह से जो है थोड़ा सा अलग डिजाइन से किया हुआ है, बट ठीक ठाक डिसेंट साइज जो है स्विमिंग पूल है। दोस्तों ये है प्रॉपर्टी का टेरेस वाला एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेरेस वाला एरिया जो है काफी स्पेशियस है। यहाँ पे काफी सारे टेबल्स और चेयर्स लगे हुए हैं गेस्ट के कन्वीनियंस के लिए। अपना खाना यहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और इस अमेजिंग से व्यू के साथ जो है अपने खाने का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ से दोस्तों इस वैली का और पूरे फॉरेस्ट का ऑलमोस्ट 360 डिग्री व्यू मिलेगा। एक और चीज, रात के टाइम में जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी में डीजे वगैरह का भी इंतजाम किया जाता है और लाइट्स वगैरह जो है लगी हुई थी, काफी बढ़िया लग रहा था। आई गेस दिवाली की वजह से थोड़ा बहुत लाइट्स वगैरह लगी थी, बट ओवरऑल दोस्तों ये जो टेरेस वाला एरिया जो है काफी बढ़िया बना हुआ है इस प्रॉपर्टी का। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ से जो व्यूज आते हैं बहुत ही अमेजिंग। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं होटल के डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया जो है ठीक ठाक डिसेंट स्पेस है। यहाँ पे आराम से 25-30 लोग आराम से डाइन इन कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट बुफे लगा हुआ है। ब्रेकफास्ट बुफे में दोस्तों वैरायटी जो है ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है वैरायटी। नाश्ता हम लोग ले रहे हैं और नाश्ता करके मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली कि मुझे टेस्ट कैसा लगा यहाँ का। दोस्तों फाइनली हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है। पर्सनली दोस्तों मुझे टेस्ट जो है नाश्ते का पसंद नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि मुझे पर्सनली इस प्रॉपर्टी की कौन सी चीज सबसे बढ़िया लगी। तो एक चीज की भी बात करूँ दोस्तों तो वो है इसका लोकेशन। वो इसलिए बिकॉज आप पीछे देख सकते हैं जो वैली ऑफ फॉरेस्ट का व्यू है कितना बढ़िया आ रहा है। ये व्यू आपको ऑलमोस्ट हर रूम से मिलेगा, साथ ही साथ टेरेस से, प्लस यहाँ स्विमिंग पूल से, ऑलमोस्ट हर जगह से जो है इस अमेजिंग से व्यू को आप एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई वो है यहाँ का खाना खाने का टेस्ट। रात में हमने जो है डिनर में चिली चिकन ऑर्डर किया था जिसका टेस्ट मुझे बहुत ही बेकार लगा, और अगेन नाश्ते में भी जो है टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगा मुझे पर्सनली। एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, इडली के साथ जो चटनी थी नारियल की चटनी कम लग रही थी, रायता ज्यादा लग रहा था। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई वांटेड टू पॉइंट आउट सो दैट आप लोग जो है एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। बात करें दोस्तों कि हमने कितना पे किया यहाँ पे स्टे करने के लिए, तो हम लोग ने 1 नाइट स्टे किया यहाँ पे, और 1 नाइट के लिए हमने पे किया 4000 रुपीज फॉर 2 एडल्ट्स इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो आई थिंक द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इट इज 4000 रुपीज जो है वर्थ है। एक ही चीज थी, थोड़ा खाना अच्छा रहता तो और ज्यादा बेटर हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि वेदर और नॉट आपको ये प्रॉपर्टी अपने स्टे के लिए कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं। अगर आप लैंसडाउन आते हैं तो वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।